नमस्कार दोस्तों, देसी घरेलू नुस्खे हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम चर्म रोगों के बारे में एक नया और अनोखा नुस्खा जो कि आपने पहले कभी सुना नहीं होगा उसके बारे में हम बताने वाले हैं। चर्म रोग कई प्रकार के होते हैं। दाद, खुजली, गचकरण, इसब, खरूज जैसे अन्य कई प्रकार के और भी चर्म रोग होते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब तक आप दवाई लेते रहते हैं या मरहम लगाते रहते हैं तब तक खुजली या वो जो चर्म रोग है वो ठीक हो जाता है और आपको लगता है कि वो चर्म रोग की जो बीमारी है, जो चर्म रोग है, वो जड़ से ही ख़त्म हो गया है। मगर आप दवाई लेना या मरहम लगाना बंद कर देते हैं। जैसे ही आप दवाई लेना या मरहम लगाना बंद कर देते हैं या इलाज करना बंद कर देते हैं, इलाज बंद करते ही या उसके बाद या उसके 2-4 हफ्ते बाद या 2-4 दिन बाद वो बीमारी धीरे धीरे अपना सर निकालना शुरू करते हैं। यानी फिर से खुजली या चर्म रोग धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यानी पहले जैसे हालात फिर से हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि चर्म रोग जड़ से ख़त्म ही नहीं हुआ था या दवाई उस पर सही से असर नहीं कर रही थी। जब तक दवाई थी तब तक वो ठीक था। दवाई बंद करते ही फिर से वो रोग, वो जो बीमारी है वो अपना असर निकालने लगी, यानी दवा उस पर असर नहीं कर रही थी। तो ऐसे में दोस्तों, आप एक घरेलू इलाज कर सकते हो जो बिल्कुल ही देसी है, आयुर्वेदिक है और चर्म रोगों का रामबाण इलाज है। और इस नुस्खे को बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और इसे खर्चा भी नहीं है। 2-5 रुपए के खर्चे में ही ये नुस्खा बन जाता है और इस नुस्खे को आप अपने घर में ही बना सकते हैं और चर्म रोग से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, यानी चर्म रोग जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस नुस्खे में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होने वाला है और ये बेहतरीन नुस्खा कैसे बनता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के देसी नुस्खे में हम इस्तेमाल करने वाले हैं एलोवेरा, जो घी क्वार, घृत कुमारी, क्वार, कोरफड़ इन प्रचलित नामों से प्रसिद्ध है और यह पूरे देश में यानी भारत भर में पाई जाने वाली वन औषधि है। यह वनस्पति चर्म रोगों के सिवा अन्य कई बीमारियों में भी बहुत ही असरकारक काम करती है, जैसे कि पुरुषों के लिए धातु रोग यानी पेशाब के दौरान पेशाब के साथ साथ ही धातु का निकल जाना, उसमें भी यह वनस्पति बहुत ही फायदेमंद और उपयोगी साबित होती है। स्त्रियों का श्वेत प्रदर में भी यह वनस्पति बहुत ही लाभकारी है। बालों के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी माने जाते हैं। इसे बालों में लगाने से बाल मुलायम, सिल्की और चमकदार हो जाते हैं और बाल झड़ना और 2 मुँहे वाले बाल, हेयर फॉल जैसी समस्या कम हो जाती है। इसे लगाने से बालों में रूसी और डैंड्रफ भी नहीं होता है। तो ये थे एलोवेरा के अन्य फायदे। पर आज हम इस वनस्पति का प्रयोग चर्म रोगों को जड़ से ख़त्म करने के लिए करने वाले हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहले है एलोवेरा, जो इस नुस्खे का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। दूसरा है कपूर, जो आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं। कपूर तकरीबन सभी घरों में मिल जाता है क्योंकि सुबह शाम पूजा करते समय आरती में कपूर की ज़रूरत पड़ती है, तो जाहिर है कि ये हर घर में होता ही है। और तीसरा घटक है गेरू, गेरू जिसे धाव भी कहते हैं। तकरीबन यह भी हर घर में मिल जाता है, या घर में ना भी मिले तो किसी भी दुकान में यह 2 या 5 रुपए में बहुत सारा मिल जाता है। यह बहुत सस्ता होता है। अब हम नुस्खा बनाने की शुरुआत करते हैं। पहले तो ताज़े और मोटे मोटे पत्ते एलोवेरा के ले लीजिए। मोटे पत्ते इसलिए कि उसमें जेल ज़्यादा निकले, यानी जो गुदा होता है वो ज़्यादा निकले, इसीलिए एलोवेरा के ताज़े और मोटे मोटे पत्ते लेने हैं।
तो एलोवेरा के पत्तों को काट के जो हरे रंग का कवच वाला छिलका होता है उसको दोनों साइड से उतार दें। एलोवेरा के ऊपर के छिलके को हटाने के बाद जो जेली जैसा पदार्थ मिलता है वो सब जेल इकट्ठा कर लें। अब यह जेल इकट्ठा हो जाने के बाद एक कॉटन का कपड़ा ले या रुमाल ले जो कि पतला हो, यानी उसमें से जेल आराम से आर पार निकल सके। अब इस कपड़े में या रुमाल में एलोवेरा के जेली जैसे टुकड़ों को बांधकर एक पोटली बना ले और इस पोटली को एक रस्सी के सहारे किसी ऐसी जगह पर लटका दे कि जहाँ पर ये ज़्यादा इधर उधर ना हिले और पोटली से जो जेल निकले वो निकलने वाला जेल नीचे रखे हुए एक बर्तन में इकट्ठा हो जाए। इस पोटली को तब तक लटकाए रखना है जब तक पोटली से सारा जेल निकलकर नीचे रखे बर्तन में इकट्ठा न हो जाए। चाहे इस पोटली को रात भर लटका के रखना पड़े तो भी इसे रात भर लटका कर छोड़ दे। जेल इकट्ठा करने के लिए मिट्टी का या कांच का बर्तन इस्तेमाल करना अच्छा होता है। अगर आपके पास कांच का या मिट्टी का बर्तन ना भी हो, आप किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जेल इकट्ठा हो जाने के बाद एक कटोरी में सारा जेल निकाल ले। कपूर को पीसकर 10 ग्राम की मात्रा में उस जेल में मिला दे और साथ ही साथ गेरू भी मिला दे। गेरू उतना मिलाना है कि उस जेल का पेस्ट बन जाए, यानी एक मलहम जैसा बनकर तैयार हो जाए। अब ये मलहम इस्तेमाल के लिए तैयार है। इसे किसी भी डिब्बी में स्टोर कर लीजिए और खाज खुजले वाली जगह पर रोज़ इस्तेमाल कीजिए। तो ये था दोस्तों आज का देसी नुस्खा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ एक लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए नुस्खे के साथ। धन्यवाद।